ओके डियर पेरेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस आ रहा है वो देखते हैं। हर सदी अपने साथ ऐसी तब्दीलियां लाती रही है जो गुज़श्ता सदियों के मुकाबले में बिल्कुल नहीं थी। अब हमने इसको अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है ताकि हम इसको ट्रांसलेट कर सकें। हर सदी अपने साथ ऐसी तब्दीलियां लाती रही है, तब्दीलियां लाती रही है। तो बेटा कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन हर सदी इसका मतलब क्या है? अभी ये काम माजी में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। ठीक है, एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। शाबाश, आप बताएं कौन सा टेंस है? हर सदी अपने साथ ऐसी तब्दीलियां लाती रही है जो गुज़श्ता सदियों के मुकाबले में बिल्कुल नहीं थी। शाबाश अताउल्ला खान। हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल होगा। आइए इसको देखते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। शाबाश एहसान बेटा। अच्छा, आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसको हम करेंगे इसमें। ठीक है, शाबाश। आइए देखते हैं। ऐसी तब्दीलियां जो गुज़श्ता सदियों के मुकाबले में बिल्कुल नहीं थी। तो जो चीज नई हो उसको इनोवेशन कहते हैं। उसको उसको चेंज नहीं कहना आपने इधर। ठीक है, चेंज एक आम बच्चा लिखेगा चेंज, लेकिन मॉडिफिकेशंस, इनोवेशंस, तब्दीलियां, या अनलिशिंग दोज चेंजेस, ये भी आप कर सकते हैं, या सच चेंजेस, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे सेंटेंस की सेंस को, स्पिरिट को समझें तो फिर देखिए, हर सदी अपने साथ ऐसी तब्दीलियां लाती रही है जो गुज़श्ता सदियों के मुकाबले में बिल्कुल नहीं थी। जो चीज नई थी, नई होती है, उनको इनोवेशंस कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। जो गुज़श्ता सदियों प्रीवियस सेंचुरीज या प्रीवियस वंस के मुकाबले में, कंपेयर टू, बिल्कुल नहीं थी, एंटायरली न्यू, टोटली डिफरेंट, और हर सदी, एवरी सेंचुरी। आइए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एवरी सेंचुरी हैज बीन, बिल्कुल आपने याद रखना है, हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा यहां पे। एक काम माजी में शुरू हुआ था और आज भी वो जारी है। एक हर सदी ने ये किया कि अपने साथ कुछ तब्दीलियां लाई, तो हर सदी तब्दीलियां ला रही है। माजी में भी लाती थी, आगे भी लाती रहेगी। तो एक काम जो माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो उसमें हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, और बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज बीन और हैव बीन के साथ सिंस और फार का इस्तेमाल जो है वो भी होता है। तो बिल्कुल होता है, लेकिन उसके बगैर भी आप बहुत दफा देखोगे हैज बीन, हैव बीन इस्तेमाल हो रहा होता है, सिंस और फार उसमें नहीं भी होता। आप डॉन में अक्सर ये देखेंगे और बहुत सी किताबों में पढ़ने में ये चीज आएगी। तो जरूरी नहीं कि सिंस और फार इसके साथ इस्तेमाल हो। ठीक है, तो आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। वो मैं इसलिए इस पे ज्यादा एम्फेसिस आपको देता हूं। ठीक है, कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखें। Every century has been unveiling those innovations which are totally or entirely different, या entirely new, as compared to the previous ones। ठीक है, तो प्रीवियस सेंचुरीज लिखने की जरूरत नहीं है। एवरी सेंचुरी से शुरू हुआ और प्रीवियस वंस यानी पिछली सदियां, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने
हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल जो है वो सीखना है। नेक्स्ट, फितरी उलूम फनून की तरक्की ने इंसान को ऐसा बहुत कुछ दिया है जिसे इल्मी व मुआशी अमल का कचरा करार दिया जा सकता है। सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फितरी उलूम फनून की तरक्की ने इंसान को ऐसा बहुत कुछ दिया है, ये जो मैंने सर्कल किया है इसको, तो प्लीज आप देखें ये कौन सा टेंस है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दिया है, शाबाश, बताएंगे आप? शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, देख लेते हैं। जिसे इल्मी व मुआशी अमल का कचरा करार दिया जा सकता है, तो सकता है या सकना कैन का इस्तेमाल होता है और कैन बी का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं इसको। ओके बेटा, आइए इसको देखते हैं। थैंक यू। फितरी उलूम फनून की तरक्की ने इंसान को ऐसा बहुत कुछ दिया, आइए इसको देखते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आइए इसको देखते हैं। फितरी उलूम फनून, नेचुरल साइंसेस एंड द आर्ट्स, ठीक है, की तरक्की, अलूम फनून की तरक्की। अब यहां पे बच्चे बहुत से अलूम फनून की तरक्की वो लिखेंगे प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस नहीं लिखेंगे यहां पर। जब अलूम की, इल्म की, सब्जेक्ट की, किसी किताब की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन पॉलिटिकल साइंस, किसी भी अलूम में जब तरक्की होती है तो उसको कहते हैं एडवांसमेंट। एडवांसमेंट इन फिजिक्स, एडवांसमेंट इन केमिस्ट्री, तो प्रोग्रेस नहीं कहेंगे। हालांकि लिखने में नजर आता है, लोग लिख भी देते हैं किताबों में, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन अलूम फनून की तरक्की को आप लिखेंगे एडवांसमेंट, ठीक है, या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, मैंने तो तीनों लिखे, लेकिन द मोस्ट सूटेबल वो जो है वो है एडवांसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, जिसे इल्मी व मुआशी अमल का कचरा करार दिया जा सकता है। कचरा, कचरा, डेड लॉसेस, वेस्ट ऑफ सुपरफ्लोस, ठीक है, वेस्ट ऑफ या सुपरफ्लोस थिंग, फालतू कचरा करार दिया जा सकता है। कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी रिगार्डेड, ठीक है। अच्छा, इंसान को दिया है, कन्फर्ड द ह्यूमन, इस तरह भी कर सकते हैं, या इक्विप्ड द ह्यूमन, इस तरह भी कर सकते हैं। इल्मी व मुआशी अमल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइए अब इसको हम थोड़ा सा, इसका फाइनल जो सोल्यूशन है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड आर्ट्स, ठीक है, मैंने प्रोग्रेस नहीं लिखा, मैंने प्रोग्रेस ऑफ नेचुरल साइंसेस नहीं लिखा, मुझे जो मोस्ट सूटेबल लगा वो एडवांसमेंट लगा। द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड आर्ट्स हैव, सॉरी, तो यहां पे हैज लगेगा क्योंकि एडवांसमेंट सिंगुलर है ना, एडवांसमेंट हैज कन्फर्ड, मैं इसको थोड़ा सा, ये यहां पे हैज लगेगा क्योंकि एडवांसमेंट हैज, ठीक है। The advancement of natural sciences and arts has conferred man a lot that can be termed, जिसको करार दिया जा सकता है, that can be considered, that can be termed, that can be regarded as a waste of scientific and economic process, sorry। तो ये इसका हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट देखते हैं।
ये मेरा ख्याल है सेंटेंस लास्ट है इसका। कुदरत हमें फल देती है तो साथ ही साथ इस बात का पाबंद भी करती है कि इसके छिलकों को ढंग से ठिकाने लगाएं। अगर ऐसा ना किया जाए तो माहौल की गलाजत बढ़ती है। तो आइए बेटा सबसे पहले सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कुदरत हमें फल देती है, शाबाश, ता है ती है वाला आ रहा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शाबाश। कुदरत हमें फल देती है, तो देती है कि ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? और साथ ही साथ इस बात का पाबंद भी करती है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ता है ती है आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आइए इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं। कुदरत हमें फल देती है, ठीक है, तो बेटा देना होता है गिव, लेकिन यहां पे हम गिव नहीं लगाएंगे। कुदरत दे रही है और दे रही है फल, तो हमें वो इधर हम गिव नहीं लगाए, इधर हम लगाएंगे, ये होता है फिक्र, ये होता है सेंटेंसेस और पूरे पैसेज के स्पिरिट में घुस जाना, स्पिरिट को पा लेना। गिव गिव हर बच्चा लिखेगा, मैं इसको गिव नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा कुदरत हमें फल देती है। नेचर ब्लेसेस अस, फल है ना, तो ब्लेसिंग हो रही है, ठीक है, तो ब्लेस अस, ठीक है, ब्लेसेस अस, ये मैं ऐसे करूंगा। अच्छा, तो साथ ही साथ इस बात का पाबंद भी करती है, ठीक है। तो पाबंद करना, पाबंदी लगाना या पाबंद करना, टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बाइंड अप, या लिमिट कर देना किसी को, या टू प्लेस रिस्ट्रिक्शंस। ये बेटा जब आप इंग्लिश पे काम करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आप रफ इस तरह का अपने अल्फाज जो आपके माइंड में आएंगे, रफ इस तरह आप लिख सकते हैं, रफ ड्राफ्ट में। और फिर इनमें से द मोस्ट सूटेबल मेच्योर एक्सप्रेशन, मेच्योर वोकैबुलरी को उठाकर जो मोस्ट सूटेबल होगी, आप उसको फाइनल ड्राफ्ट में लिखेंगे। अच्छा, ढंग से, ठीक है, ढंग से क्या होता है? और कोई काम ढंग से भी कर लिया करो। ढंग से मतलब प्रॉपरली, कायदे से, कानून से, तरीके से, इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, एडिक्वेटली, अप्रोप्रिएटली, ठीक है, तो ढंग से ये है। अच्छा आगे, अगर ऐसा ना किया जाए तो माहौल की गलाजत बढ़ती है। तो गलाजत का बढ़ना, ठीक है, ती है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल लग रहा है। इंक्रीजेस इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या environment gets polluted, या environment will get more contaminated। आइए अब हम इसको ओवरऑल इसका सॉल्यूशन देखते हैं। When nature blesses us with fruits, मैंने gives us नहीं लिखा, ठीक है, नेचर देती तो बहुत कुछ है, आपको आजमाइशें भी देती है, आपको अच्छे बुरे हालात भी देती है, लेकिन जहां पॉजिटिव चीज मिल रही है, एक फल मिल रहा है, एक अच्छी को नेमत सी मिल रही है, तो एक मैं नेचुरली इसको, इसका ये एक एक्सप्रेशन बनेगा, व्हेन नेचर ब्लेसेस अस विद फ्रूट्स, देन इट आल्सो डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, टू डिस्पोज ऑफ, ठिकाने लगाएं, ठिकाने लगाना, डिस्पोज ऑफ देयर पील्स एडिक्वेटली, ठीक है, या देयर वेस्ट एडिक्वेटली, ढंग से, एडिक्वेटली, अप्रोप्रिएटली, ठीक है, तो ये था ढंग से। अगर ऐसा ना किया जाए तो माहौल की गलाजत बढ़ती है। द एनवायरमेंट विल गेट कंटामिनेटेड इफ दिस इज नॉट डन, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इंक्रीजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है जी। अब मैं आपको हमारे जो ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैं कुछ बुक्स और कुछ प्रैक्टिस करने की एक दो चीजें आपको बताऊंगा जो आप करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे फिर आपके आंसर क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे।
तो जब प्रैक्टिस की बात होगी तो मैं एस्पायरेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक वो जो बिगिनर्स हैं और एक वो जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, मैच्योर हैं और वो ग्राउंड वर्क वगैरह उनका ठीक है, इंग्लिश पे कमांड काफी ठीक है। 2 तरह के एस्पायरेंट्स को मैं बताऊंगा किस तरह वो प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये एक किताब है, आप इसको ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन चीजों के ऊपर कमांड आपकी आ जाएगी, ठीक है। कम से कम इस किताब को रोज 1 घंटा आप शुरू में प्रैक्टिस करें और ये किताब कम से कम 2-3 दफा आप खत्म करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो बेसिक कमांड ठीक हो जाएगी और ट्रांसलेशन का आपका मसला, ना सिर्फ ट्रांसलेशन बल्कि ओवरऑल आपको एक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। साथ साथ डॉन न्यूज़पेपर को तो रोजाना आप 2 घंटे पढ़ें, रीडिंग उसकी करें ही करें। अच्छा, एक और बुक मैं आपको बताता हूँ बिगिनर्स के लिए, फिर मैं बताऊंगा एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को इससे अगली स्टेज कौन सी होती है। एक ये किताब है, एक बेटा ये बुक है, ये भी बिगिनर जो बिगिनर्स हैं ये किताब उनके लिए है और वो भी किताब बिगिनर्स के लिए। ये दोनों बुक्स बिगिनर्स के लिए हैं। अगर हो सके तो दोनों की प्रैक्टिस कर लें, अगर इनमें से एक ले लें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये पूरी किताबें आपने प्रैक्टिस करनी है, खत्म करनी है। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ, उन एस्पायरेंट्स की तरफ जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं। जो एडवांस लेवल के एस्पायरेंट्स हैं उनको ये करना होगा कि आपने जो उर्दू अखबार होता है, जंग उर्दू अखबार होता है, जंग न्यूज़पेपर उर्दू, उसका आपने एडिटोरियल लेना है और उसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। यानी आपने उर्दू अखबार जो जंग है उसका एडिटोरियल जो उर्दू में होता है वो लेना है और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। तो बिगिनर्स को तो ऑब्वियसली रोजाना एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएं तो आप कम से कम वीक में 2 दफा 2 ट्रांसलेशंस तो जरूर जो है आप वो सॉल्व करें। तो शुरू उन किताबों से करें और आगे फिर आप जंग अखबार का एडिटोरियल उसको उसकी प्रैक्टिस करें। उर्दू में दिया होता है, इंग्लिश आपने खुद करनी होती है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है, आपकी रिलेशंस हैं वो लाजमी अपने किसी सीनियर से किसी करवाएं, ज्यादा नहीं तो कम से कम लाजमी चेक करवाएं। वो आपको मजीद बता देंगे कहाँ आप आज का लेक्चर था पर था, तो के हवाले से वो पूछ सकता है। और ग्रुप में बेटा गुरु सर वाले ग्रुप में फीडबैक आप सबके लिए हैं, कहीं लाहौर इस्लामाबाद नहीं आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप घर